जय श्री कृष्णा। कैसा कई हालचाल है आपका? तो 10वां स्कंद है पूर्ण श्रीमद् भागवत और उन्होंने 32वां जी को अध्याय यानी उन्होंने मोने ठाकुर जी प्रकट हुआ ना गोपियों ने सांत्वना दी। मतलब अंतर्धान हुआ हो तो आपने याद है नहीं पहले रास लीला रे बाद में और मानिनी एक गोपी न लागी कि अरे मैं ही खास रू ठाकुर जी भी पछे वे उन्हें वहां गए मैंने कंधे माथे बैठाने ले जाओ मैं थाक गई हूँ वो प्रसंग आया हो तेरे वायु सोची कि अभी मैंने कंधे माथे बैठा वे उठू गायब हो गया। तो ये लीलाधारी है और सारा कुछ लीला रे रूप में भी है। तो यूं करने में सब कुछ मेरे वास्ते संभव है अग्निपान भी करे लेकिन साथे साथे करुणामय है तो पाछा प्रकट हुआ और सांत्वना दी गोपियों ने। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियों विरह आवेश में यूं अलग अलग गाना गाने लागी प्रलाप करने लागी आपरे कृष्ण प्यारे रे दर्शन की लालसाओं वे अपना आपने रोक नहीं सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वरू फूट फूट ने रोने लागी अरे कट गया प्रा ठाकुर जी कट गया प्रा है नी। तो ठीक उन टाइम कहो भगवान श्री कृष्ण मेरा बीचों बीच में प्रकट हो गया और मुख कमल जी को हो नहीं हो मंद मंद मुस्कान खिलियोड़ो मंद मंद मुस्कान ठाकुर जी रे मुखार बिंद माते हमेशा खेलती रहा करे और गलिर मोने वनमाला ही पीतांबर धारण करियोड़ो हो ओ मेरा ओ जी को रूप हो नहीं वेड़ो हो तो सुंदर तो आकर्षक हो कि कामदेव रे मन ने भी मत देवे जड़ो हो है नी। तो पछे कही हुई जी का करोड़ों कामदेव है उन्होंने भी ज्यादा सुंदर ठाकुर जी प्राण वल्लभ श्याम सुंदर पच आएगी जरा गोपियों ने दर्शन हुआ तो मेरे मन में एकदम प्रेम और आनंद जी को वो खिल गयो यानी आंखों में चमक आएगी है यूं खड़ी होगी जैसे कोई पहली शरीर में प्राण ही नहीं रह गया है ना पाछा दिव्य प्राण संचरित हो गया है बेवने लाग गया है और एक एक अंग में एक नवीन चेतना आएगी एक नई स्फूर्ति आएगी। करी करी अपन बहुत गर्मी लागती है न ठंडी हवा आ जाओ तो अपन अच्छा लागे वो एक हल्की सी इन दिशा में लिजोन वालो संकेत करणी स्थिति है अटे पूरे शरीर में एक नवी जागृति आएगी चेतना आएगी अड़ा हुआ और जरा बेड़ा हुए पे कई हुए उन्होंने रिएक्शन की करे तो गोपी एक बहुत प्रेम हूँ और आनंद हूँ श्री कृष्ण भगवान रे कर कमल ने आपरे हाथ में लियो सहलाने लागी एक दूजी गोपी जी की ही वहां मेरा भुजदंड ने मतलब आपरे कंधे माथे धर लियो तीजी जी की ही वे मेरे चबाड़ो पौन जी को वो आपरे हाथ में ले लियो चौथी मेरे चरण कमलों में बैठने वक्षस्थल मारे आपरे मेरे चरणों ने पदरा दिया। अब 5वीं जी की गोपी वह प्रणय कोपु विवल ने भयों चढ़ावती दांतों होठ दबावती आपरे तिरछे नैनो रे बाणों उन्हें देखने लगी। अब ये सब जी की स्थितियों हैं इन बारे में अपन स्मरण रखना है कि रास लीला रे बादरी स्थितियों में जड़ो भाव मेरे मन में हो के कट गया प्राण एक छठी जी की गोपी वह तो एक टक देखती रह रही है उन्हें और मुखारविंद जैसे कोई पराग मकरंद रस व्यक्त हो के उन्होंने वह पान करने लगी ठाकुर जी दर्शन करते रहे एक एड़ो हो कि कोई संत पुरुष है नहीं वो भगवान रे चरणों रा दर्शन कभी भी तृप्ति नहीं मिले और यूं लागे कि मेरे मुख माधुरी रो निरंतर पान करता रहे। एक 7वीं गोपी ही वह आपरे नैनोर द्वार मुंह ठाकुर जी ने उन रस्ते हूँ आपरे हृदय में लेगी और पर आंखें बंद कर ली तो उन्हें ठाकुर जी का ही दर्शन हो गया नित्य निरंतर और जैसे उन लाग रहे कि मैं उन्हें आलिंगन कर रही हूँ उन्हें रोम रोम खिल गयो। देखो टपों पाछा एक बार स्मरण करना है कि वे जो मनुष्य री देह वाली स्थिति री बातों नहीं है अटे वे अलौकिक है आ लीला रे मोन अलौकिक रस है तो वे सिद्ध योगियों में जो परमानंद में मगन होगी। परीक्षित जो मोक्षरी जिन मोन बहुत अकुलाट वे प्यास वेड़ो परम ज्ञानी संत पुरुष जिन्हें प्राप्त करने संसारी पीड़ाओं मुक्त हो जावे यूं यूं गोपियों भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन हूं परम आनंद और परम उल्लास में मिल गया। वे विरह रे कारण जी को दुख हुआ वे मुक्त होगी
और एक शांति रो समुद्र वेजू आएगी उनमों वे डूबे उतरे परीक्षित। ये तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, मतलब कटों भी च्युत नहीं, कटों भी अलग नहीं है, एक रस है। और जो सौंदर्य और जो माधुर्य है वो निरतिशय है, निरंतर है। तो भी विरह व्यथाओं मुक्त हुई जी की गोपियां ही मेरे बीच में, तो मेरी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई। तो एडी रही कि जैसे परमेश्वर आप नित्य ज्ञान बल और शक्तियों सेवित होने पर भी और ज्यादा शोभायमान हो जावे है। उन बाद भगवान श्री कृष्ण उन वृद्ध सुंदरियों ने हाथे लेने यमुना जी रे तट में प्रवेश करियो। और उन टाइम उटे जी का खिलियोड़ा कुंद और मंदार रा पुष्प भाव और ये खुशबू लेने बहुत शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलती ही और उटेरी महकू मतवाला हुई भावड़ा अट्टी उट्टी मंडरा रहा। शरद पूर्णिमा रे चंद्रमा री चांदनी आपरी निराली छटा दिखा रही। उन्हें कारण रात रे अंधकार रो तो ठाई को नहीं पड़तो हो। सब तरफ आनंद मंगल रो साम्राज्य छायड़ो हो। उस तट कहियो यमुना जी स्वयं आपरी लहरों और हाथों भगवान री लीला रे सुकोमल बालूकारो रंगमंच बना राख्यो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण रे दर्शन रे उन गोपियों रे हृदय में इतो आनंद और इतो रस रो उल्लास हुयो कि मेरे हृदय री सारी आदि व्याधि मिट गई। जो कर्म कांड री श्रुतियों में वर्णन करती करती अंत में ज्ञान कांड रो प्रतिपादन करने लगे है। और પછી सारा जी की मनोरथ है, कई इच्छाओं ऊपर उठ जावे, कृतकृत्य हो जावे, कुछ पावनो शेष को नहीं रहे, यूं गोपियों पूर्ण काम होगी। अब वे आपरे वक्षस्थल में लागोड़ी रोली केसरी चिन्हित ओढ़नी ने आपरे परम प्यारा सुहृद श्री कृष्ण ने विराजन वास्ते बिछा दियो। बड़ा बड़ा योगेश्वर आपरे योग साधन पवित्र करियोड़ा हृदय में जो आसन की कल्पना करता रहे, पर तो भी आपरे हृदय सिंहासन में बैठा नहीं पावे। वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी री रेती में गोपियों री ओढ़नी माते ही बैठ गया। सहस्त्र सहस्त्र सैकड़ों सैकड़ों गोपियों के बीच में एवं पूजित उन्हें भगवान बहुत ही शोभायमान होता। परीक्षित तीन ही लोकों रो मन है, तीन ही काल में जितो भी सौंदर्य प्रकाशित हुए वो सब भगवान रे बिंदु मात्र सौंदर्य रो भी आभास वर है। कल्पना करो आप तो वो कितो सौंदर्य है और उन सब रा एकमात्र आश्रय वेज है। भगवान श्री कृष्ण आप इन अलौकिक सौंदर्यों मेरे प्रेम और आकांक्षा ने और भी उभार रहा है। वे आपरी मंद मंद मुस्कान और विलास पूर्ण चितवन तिरछी भयों में सम्मान करियो, जैसे कोई स्वीकार करता है कि हाँ भाई तुम्हारा मन में जी का भाव मारे वास्ते है, मैं उन्हें पहचानूं और मैं उन्हें स्वीकार करूं। अब कोई मेरा चरण कमलों ने आपरी गोदी में रख लियो, तो कोई मेरा कर कमलों ने, कोई मेरा संस्पर्श मतलब मैंने स्पर्श करना आनंद लेती करी करी कहती कितना कोमल है, कितना मधुर है। और इन बाद में कृष्ण भगवान ने छिप जाऊं जी को मौन मौन थोड़ी सी भी मैंने रूस किया है और मेरे दोष स्वीकार कराने वास्ते कि भाई अबे थोड़ा उलान दे दो, अबे तो पौने हम पुगियो गया पाछो। तो वो गोपियां कहने लगी नटनागर कई तरह ना वे प्रेमी कुछ तो अड़ा के भाई जी का प्रेम करण वाला ही प्रेम करे कि वो प्रेम करे तो रात पत्र कब तू गयो ने। कुछ लोग प्रेम नहीं करता वे ने उयों भी प्रेम करे, पर कोई कोई दोयों प्रेम को नहीं करे। अबे आप बताओ कि यार तीनों में थोने कौन अच्छा लागे। देखो एक घुमा फिरा ने ये समझ रही है कि मैं अपनी वाक चातुर्य हूँ, ठाकुर जी ने फंसा डाला। अब ये भगवान है श्री कृष्ण है वे के मारी प्यारी सखियों जी का प्रेम करण माते प्रेम करे हुए तो सारो जी को लेन देन रो स्वार्थ है। पर मोने तो कोई धर्म भी को नहीं, उन्हें कोई सहृदयता भी को नहीं, और प्रेम सिर्फ स्वार्थ रे वास्ते ही अलावा मेरा कोई मतलब को नहीं। लेकिन जिका लोग प्रेम नहीं करने वालों भी प्रेम करे और मेरे स्वाभाविक करुणाशील व सज्जन व माता पिता और हृदय मोने दूसरे रो हित भरियोड़ो रहे, सहृदयता रहे। और सच्ची बात तो है कि मेरा व्यवहार बिल्कुल निश्चल है, सत्य है और पूरी तरह धर्म रे अनुरूप है। पर कुछ लोग एड़ा है जिका प्रेम करण वालों भी प्रेम को नहीं करे न। प्रेम करण वालों तो मेरे सामने कोई प्रश्न ही को नहीं है। एड़ा लोग चार तरह रहे। अब वे ठाकुर जी इन तीजी कैटेगरी में जिका की प्रेम करने वालों भी प्रेम नहीं करे उन्होंने चार तरह रा क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो वे जिका की अपना आप में ही मगन रहे, मस्त रहे अपना अपने, तो मेरी दृष्टि में कोई दूजो है इसको नहीं। तो उन्हें दूजा वे है जिन्होंने तू और मैं अलग अलग द्वैत वो तो था है, पर जिका इतना कृतकृत्य हो गया है कि उन्हें किन्हों की लेना देना ही को नहीं है। तीजा वे है जिन्होंने
આ તો ઠાકો नहीं पड़े कि मोह कौन प्रेम करे, उन्हें ठाई को नहीं पड़े न। चौथा वे है जिका की जॉन बूझ ने आपरो हित करने वाला जी को परोपकारी गुरु तुल्य लोग वे यूं भी द्रोह करे, उन्हें सतावनी चाहे। तो गोपियों मैं तो प्रेम करण वालों भी प्रेम रो वेड़ो व्यवहार करू को नहीं हूं जड़ो करनो चाहिए। गुड़ बात कही है भाई ठाकुर जी अटे इन बात मनन करो जरा अपन हो आवेला मैं यू दोहरा रही हूं, माने यू याद रही है जी को तीन तरह रा बताया वे कि एक तो वे जिका की प्रेम करण वालों भी प्रेम करे वे स्वार्थी है, एक वे जिका की प्रेम करण वालों है या नहीं है पर वे प्रेम करता रहेगा। न तीजा है जिका की प्रेम करने वालों भी प्रेम नहीं करे। अजी का तीजा है इन्होंने वे चार कैटेगरी बताया। तो चार कैटेगरी रे मोने एड़ो होसा के एक तो वे है जिका के अपना आप में मगन है, दूजा वे है क्योंकि उन तो दूजो कोई लागे इसको नहीं, दूजा वे उन दूजो तो लागे है पर अपना आप में इतना कृतकृत्य है, इतना परम तृप्त है कि वो उनकी औरों की लेना देना करो। तीजा वे जी ना ठाई को नहीं पड़े मतलब वे अपन मारो नहीं तो बोंगा है एंटाई वे बड़े कुण मोह प्रेम करे। पर चौथा वे हुआ जिका की जॉन ने जिको आपरो हित करने वाला परोपकारी गुरु तुल्य लोग है उन्हें भी सतावे। तो तीजी कैटेगरी में बहुत वैरायटी करा दी है ठाकुर जी, पर खुद रो कई बता रहा है कि मैं तो प्रेम करने वाला हूँ भी प्रेम रो वेड़ो व्यवहार करूँ को नहीं जड़ो करना चाहिए, मैं सिर्फ इन वास्ते करूँ क्योंकि मेरी चित्त वृत्ति और भी मारे मोने लगातार लागी उड़ी रहे। जैसे कि कोई गरीब है उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए धन मिल जाए और પછી गम जावे तो उन्हें मन जो है उन्हें हृदय जो है वो जिको धन उन्हें मिलियो हो ना गम गयो हो उनका नहीं जावत रहेगा यूरी हुआ क्या मैं मिल मिलने छिप छिप जाऊं। बहुत गहरी बात है आप पकड़ने वास्ते मिले भी है और कई कई मार्ग तो रहे कोई ठाकुर जी तो विरेरी व्यथा भी वेणवास देवे के मेरा स्मरण रहे। तो गोपी इन्होंने कोई संदेह नहीं कि छह लोग मारे वास्ते लोक मर्यादा अपना घर बार वेद मार्ग और सगा संबंधी सबने छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में थोड़ी मनोवृत्ति कटे और नहीं जावे, सौंदर्य और सुहाग चिंता नहीं करने लगे मार्मो नहीं लागी रहे। इन वास्ते परोक्ष रूप हूं मैं तो प्रेम करतो भी छिप गयो हो। इन वास्ते मारे प्रेम में थे दोष मत काटो भाई, थे सब मने प्यारी हो और मैं थोड़ा प्यारो हूँ। वे कह रहे गोपी ने आश्वस्त कर दियो कि तुम्हारे वास्ते घर गृहस्थी राजी का बंधन है उन्होंने भी छोड़ दिया तोड़ दिया जी का कि बड़ा बड़ा योगी अति भी तोड़ को नहीं सके न। मऊ थोरो जो मिलन है वो आत्मिक संयोग एकदम निर्मल और एकदम निर्दोष है। अगर मैं अमर शरीर हूं अमर जीवन हूं अनंत काल तक थोड़े प्रेम से और त्याग रो बदलो चुकावनी भी चाहूं तो भी चुका को नहीं सकूं। मैं तो जन्म जन्म रे वास्ते थोड़ो ऋणी हूं थे आपरा सौम्य स्वभाव प्रेम मने ऊऋण कर सको पर मैं तो थोड़ो ऋणी हूं ही हूं। तो देखो मेरी ठाकुर जी की महानता के मेरे प्रेम ने पहचाने भी है उन्हें प्रेम रे प्रति एड़ो भाव है कि वे उन्हें ऋणी है कि भाई वो मारमा तो उदार है टाइप लेकिन मैं उन्हें चुका ही को नहीं सकूं। इन्हों बड़ो तो कई ठाकुर जी कह सके लेकिन आते आते वो भी बता दियो कि भाई छिप छिप जावे इन वास्ते ताकि बढ़ावे। तो अभी मेरी अलग रूप में आ लीला भी करुणा रे रूप में जाए तो अटे अपन कही 10वें स्कंद रोजी को रास क्रीड़ा अरे बाद में गोपियों ने सांत्वना देवन वालों 32वां अध्याय है वो हो गया है समाप्त। तो अटे अपन कही करोला 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। अब ठाकुर जी रो स्मरण करने पो संस्कृत रमो ने इनो पाठ प्रारंभ श्रद्धा रहते कर रहे हैं। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रप्यन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरबुच्छौरीः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत्सर्वांस्तन्वः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं शौरेर्जगर्हेऽञ्जलिना मुदा काचिद्ददार तद्बाहुं मनसे चदनरुषितम् काचिदंजलि नाग्रवा तन्वी तांबूलचर्वितम् एका तदंग्रिकमलं संतप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विवला धन्ती वैक्षतकटाक्षेपे
संदष्ट दर्शन छदाः अपरा निमिष दृग्भ्याम जुषाणाम तन्मुखाम्बुजम आपीतमपि नात्रप्य संतस्तच्चरणं यथा तं कांची नेत्र रंध्रेण हृदीकृत्य निमील्य च पुलंकांग युपगुह्यास्ते योगी बानंद संप्लुता सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सर्वनिवृताः जहुर्विरहजं तापं प्राङ्ग्यं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूत शोकाभिर्भगवान् अच्युतो व्रतः व्यरोचताधिकं तात पुरुष शक्तिभिर्यथा ता समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभु विकस कुंद मंदार सुरभ्य निलश पदम शरच्चंद्राशु संदोह दस्त दोषातम शिवम कृष्णायास्तु तरला चित कोमल वालुकम तद्दर्शनाब्लाद विधूत प्रद्रुजो मनोरथांत श्रुतयोर यथा ययुः स्वैरु तरीये कुच कुंकुमांकितेर रचि क्लप्ना सन मात्म बंधवे तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतरिधि कल्पितासन चकास गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मीकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनंग दीपनं सहासलीले क्षण विभ्रम ब्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्यैषत् कुपिता बभाषिरे गोप्य ऊचुः भजतो नो भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुः श्री भगवान् उवाच मितो भजन्ति ये सख्य सर्वार्थे कान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्विनान्यता भजन्त्य भजतो ये वे करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वे किञ्चित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा राम याप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रुह नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुन् भजाम्यमीशा मनुवृत्तिवृत्तये यथा गणो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोऽजितलोकवेद स्वानां ह्यो मय्यनुव्रतये बलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुमार्हत तत् प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या भा भजन् दुर्जनगेह शृङ्खला सम्रश्च तद्व प्रतियातु साधुना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम द्वांत्रिशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गिरिराजरण की जय। तो बहुत आनंद आएगी साहब, नमस्ते पहुंचते आते कर लो आज के आनंद की जय।